हाँ जी, तो काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं कि जैसे कि मैंने कोई फ़ोटो डाली है इंस्टाग्राम स्टोरी पे फॉर एग्जांपल, अ लॉट ऑफ पीपल कीप आस्किंग मी कौन से फ़ोन से मैंने शूट किया है, विच गोज़ अनसेड इज़ माई पिक्सल 6a, जो कि अभी डेली ड्राइवर है मेरा ऑलमोस्ट 1 साल से। पिक्सल 7a इज़ जस्ट अराउंड द कॉर्नर, तो वो उसमें मैं जो है अपग्रेड करने वाला हूँ फ्रॉम द 6a। बट हमेशा मैं कहता हूँ पिक्सल 6a से ली हुई ये तस्वीरें, और पीपल आर ऑलवेज अमेज्ड बाय द क्वालिटी ऑफ इमेजेस विच द पिक्सल 6a has always delivered. But this video is not really about the Pixel 6a, it's about how you can create better pictures with your smartphone. सबसे पहला टिप मेरे पास यही है कि play with light. If you see a particular scene और आपको लगता है कि लाइट उसमें जो है conducive नहीं है, लाइट जो है उसमें बेटर हो सकती है, then if possible come back during later part of the day. If that is not possible, then try and find a scene within a scene जिसमें लाइट जो है बेहतर हो। और क्योंकि फ़ोन के सेंसर, कैमरा सेंसर जो हैं लिमिटेड होते हैं साइज से, तो शायद कहीं ना कहीं लाइट से आपको खेलना सीखना पड़ेगा इफ़ यू वांट टू क्रिएट सम ड्रामेटिक इमेजेस। स्नैपशॉट्स लेने हैं तो आप जस्ट पॉइंट एंड शूट करके ले सकते हो, दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। बट माई आइडिया ऑफ शेयरिंग दीज वीडियोज़ इज़ द फैक्ट दैट आई वॉन्ट यू टू क्रिएट बेटर स्टोरी टेलिंग इमेजेस। और स्टोरी टेलिंग इमेजेस के लिए सबसे पहले जो है आपको लाइट को समझने की ज़रूरत है। ये समझने की ज़रूरत है कि एक सीन में आपका मेन पॉइंट ऑफ फोकस क्या है, उसके बाद लाइट किस तरीके से आपके सब्जेक्ट में पड़ रही है, और क्या कहानी आप बुनना चाहते हैं, क्या कहानी आप कहना चाहते हैं, वो बहुत ज़्यादा मायने रखती है। दूसरी चीज़, द पॉइंट ऑफ योर स्टोरी। What do you want to create out of an image is very very important. Randomly शूट करना है, रैंडम इमेजेस शूट करनी है, एब्सोल्युटली फाइन, उसमें कोई खराबी नहीं है। बट इफ़ यू वांट टू बी अ बेटर फोटोग्राफर, इफ़ यू वांट टू बी अ बेटर स्टोरी टेलर, इफ़ यू वांट टू बी अ बेटर विजुअल आर्टिस्ट, तब ये ज़रूरी है आपके लिए कि आप एक सीन में क्या सब्जेक्ट है आपका वो समझे और उस सब्जेक्ट को फिल्म करें या फोटोग्राफ करें इस तरीके से कि जो लोग देख रहे हैं उस तस्वीर को, वो फॉर एग्जाम्पल बिना कैप्शन पढ़े या बिना कुछ भी तस्वीर के हिसाब से पढ़े हुए तस्वीर को देख के ही समझ जाए। यू नीड टू क्रिएट दैट विजुअल इम्पैक्ट इन अ स्टोरी। इसीलिए मैं कहता हूं हमेशा कि क्या सब्जेक्ट है आपका एक स्टोरी में, एक इमेज में, वो ज़रूरी है, रादर दैन गोइंग इनटू अ लॉट ऑफ टेक्निकल डिटेल्स। ऑफ कोर्स टेक्निकल डिटेल भी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस रखती है ओवरऑल एक सिनेरियो में। बट अगर आपको अपना सब्जेक्ट नहीं पता कि मैं शूट क्या कर रहा हूं एक सीन में, तो आपको जो है वो तस्वीर में मजा नहीं आने वाला है, चाहे आप टेक्निकली एब्सोल्युटली परफेक्ट हो। तीसरी चीज, ऑफ कोर्स योर कंपोजिशन, हाउ यू कंपोज एन इमेज। अब कंपोजिशन क्या होती है मैं बहुत बार बता चुका हूं, बट फॉर पीपल हु आर न्यू टू दिस चैनल, न्यू टू दिस वीडियो, और न्यू टू स्मार्टफोन या जनरल फोटोग्राफी, उनके लिए बता दूं, Composition is the arranging of the different objects in an image. किस तरीके से आप अपने नहीं भी है उनको किस तरीके से आप अरेंज कर रहे हो एक फोटोग्राफ में, ओवरऑल साइड्स देख के, मिडिल ग्राउंड देख के, फोरग्राउंड देख के, बैकग्राउंड देख के, वो सब देखते हुए आप किस तरीके से अपने इमेज को कंपोज कर रहे हो, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज आंखें जो हैं, जो व्यूअर है, जो देख रही हैं तस्वीरें, उनकी आंखें जो है एक इमेज में एक लेयर टू लेयर में चलती है। तो अगर आपका इमेज कंपोज है बहुत ही हैफहैज़र्ड वे में, तो जो देख रहा है उसको मज़ा नहीं आने वाला। द आइडिया ऑफ क्रिएटिंग इमेजेस इज टू शो द व्यूअर एंड लेट द व्यूअर स्टॉप एंड गेज एट द इमेज। जब तक मैं अपने व्यूअर का इंटरेस्ट बांध के नहीं रख सकता हूं अपने इमेजेस में, आई डोंट थिंक आई एम क्रिएटिंग इम्पैक्टफुल इमेजेस। ज़रूरी नहीं है कि आपको 1000 लाइक, 2000 लाइक्स आए तभी आपकी इमेज हिट है। फॉरगेट सोशल मीडिया, इट्स जस्ट अबाउट द फैक्ट ऑफ क्रिएटिंग इम्पैक्ट थ्रू योर विजुअल स्टोरी टेलिंग। तो ज़रूरी है कि किस तरीके से आप अरेंज करते हैं अपने इमेज में सब्जेक्ट को, या जो सब्जेक्ट नहीं है उसको भी, वो अल्टीमेटली ये डिसाइड करता है कि आपकी इमेज कितनी इम्पैक्टफुल है। सो कॉम्पोजिशन हो गई, या ओवरऑल जो स्टोरी टेलिंग का जो विजुअल इम्पैक्ट है सबसे ज़्यादा ज़रूरी वो हो जाता है। अगली बात यह है कि जब आप फोटोज़ क्लिक करें तो प्रोसेस को जो है एंजॉय करें। अगर आपके दिमाग में हमेशा है कि मुझे अवार्ड विनिंग पिक्चर चाहिए, या मुझे जो है सोशल मीडिया ग्रेटिफिकेशन के लिए, वैल्यूएशन के लिए फ़ोटोज़ चाहिए, तो आपकी फोटोग्राफी करने का कोई फ़ायदा नहीं है। ट्रस्ट मी ऑन दिस, द मोमेंट यू फील दैट यू आर क्लिकिंग पिक्चर्स फॉर सोशल मीडिया, you have done it to death.
आपका जो है दिस इज द स्टार्टिंग ऑफ द एंड। तो आपको फोटोज क्लिक करनी है अपने लिए, सीखने के लिए, रादर दैन sharing it with people, sharing it for social gratification. Sharing is absolutely fine. I do it all the time. But जब मैं शूट कर रहा होता हूं तो ये ध्यान में रखता हूं कि मैं शूट कर रहा हूं because I see a scene which is really conducive for photographing, not because I will share it with people, share it with friends and family. हाँ, शेयर करना आजकल के ज़माने में बहुत ज़रूरी है. If you want to push your work out, if you want to get more clients, if you want to impress people even. But sharing comes secondary. What is primary is creating pictures, is creating that visual storytelling images. तो वो अगर आपके पास आपके दिमाग में नहीं है, आपके दिमाग में है कि मुझे visually storytelling इसलिए create करनी है because I want to share it on social media, तो कोई फ़ायदा नहीं है, फिर आप सीखोगे नहीं, यू विल बिकम स्टैग्नेंट। और जहाँ पे आप स्टैग्नेंट हो जाते हो, आई थिंक योर लर्निंग स्टॉप्स देयर। मैं आज तक जो है फोटोग्राफी के बारे में नई नई चीज़ें सीखता हूँ, ऑल्दो मुझे ऑलमोस्ट 14 साल हो गए हैं फोटोज़ खींचते हुए, बट एवरी डे आई मेक श्योर व्हेन आई गो आउट आई क्रिएट पिक्चर्स विद माई मोबाइल फ़ोन। आपने अगर मुझे अब तक इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया है दोस्तों, ट्रस्ट मी यू आर मिसिंग अ लॉट ऑफ गुड स्टफ ऑन इंस्टाग्राम। तो आप जो है फॉलो कर सकते हो, नीचे लिंक आ रहा होगा। डेली बेसिस पे मैं इंस्टाग्राम स्टोरीज पे अपने मोबाइल फोन से, विच इज राइट नाउ द गूगल पिक्सल 6a, इससे क्लिक की हुई पिक्चर्स शेयर करता हूं सुबह से लेकर शाम तक। जब भी मुझे एक विजुअली स्टोरी टेलिंग, विजुअली अपीलिंग इमेज दिखती है, सब के सब जो है मैं पिक्सल 6a से क्लिक करके शेयर करता हूं, ओनली because I love what I create, not because I think about social media first. तो ये आपको ज़रूर दिमाग में रखना है कि when you are creating an image, you are creating the process of learning better photography, ना कि social media पे शेयर करने के लिए कर रहे हो। आखिरी चीज़ ये है कि अगर आप फोटोज़ को एडिट करने से डरते हो, डू नॉट फियर एडिटिंग, बिकॉज एडिटिंग इज अ प्रोसेस एज वेल। आपने फोटोज क्रिएट करी, ठीक है, उसको आप एडिटिंग करते हो एंड देन इवेंचुअली यू सेव इट और शेयर इट विद अदर पीपल। तो एडिटिंग में कोई गलत नहीं है। जब आप शुरुआत करते हैं फोटोग्राफी में तो कहीं ना कहीं आपने ये बात सुनी होगी कई लोगों से कि एडिटिंग जो है करना नहीं चाहिए, जो आपकी आंखें देख रही हैं वैसे ही शेयर करो, विच इज़ फाइन। बट कैमरा का जो लेंस है, कैमरा का जो सेंसर है दोस्तों, वो आपकी आंखों जितना स्ट्रांग नहीं है। आपकी आंखें जो है एक इमेज को एक पर्टिकुलर तरीके से देखती हैं, बिकॉज वी कैन एक्सपोज ब्यूटिफुली फॉर द हाईलाइट्स एंड शैडोज। हमारी आंखों की जो डायनामिक रेंज है वो बहुत बेहतरीन है, उसको कोई भी कैमरा का सेंसर मैच नहीं कर पाता है। इसीलिए जब आप क्रिएट करते हुए इमेज, एक विजुअल इमेज जैसे आप देख रहे हो, एक सनसेट मैंने देखा, उस तरह का जब आप क्लिक करोगे तो आप जैसे देख रहे हो ना, उस तरह की फोटो, एग्जैक्ट वैसी फोटो क्रिएट आपका फोन नहीं कर पाएगा। फॉर अ मैटर ऑफ फैक्ट, अगर आपके पास कैमरा भी है वो भी नहीं कर पाएगा, बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट हमारी आंखें जो हैं वो बेहतर तरीके से जज करती हैं एक इमेज को। तो उस चीज़ को हमको दिखाने के लिए जैसी हमारे आंखों ने देखा है, जैसी हमारे आंखों ने एहसास किया है एक तस्वीर को, उसको उस हद तक लेके आने के लिए हमको जो है क्लिक की हुई पिक्चर की एडिटिंग करने की ज़रूरत पड़ती है। तो मैंने हमेशा ये कहा है, एडिटिंग इज़ नॉट रॉन्ग, बिकॉज एडिटिंग ब्रिंग्स बैक द लाइफ इन एन इमेज। स्पेशली अगर आप मेरी तरह रॉ में शूट करते हैं, देन यू हैव टू एडिट, और कोई ऑप्शन नहीं है, बिकॉज रॉ पिक्चर्स कैन नॉट बी डायरेक्टली शेयर्ड ऑन टू सोशल मीडिया। तो एडिट करें, बट ध्यान में आपको एक पॉइंट ये रखना है, डू नॉट गो ओवरबोर्ड। अगर मैं सैचुरेशन खींच के दे रहा हूँ, ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट में एकदम ही वाट लगा रहा हूँ, वो चीज़ जो है वो गलत हो जाती है। तो आपको ध्यान रखना है कि एडिटिंग शुड बी सटल। एडिटिंग आपको दिमाग में एक चीज़ रख के करनी है, एडिट इतना करो कि जो देखे इमेज को उसको ये समझ में ना आए कि कितनी एडिटिंग करी है भी कि नहीं। अगर ऐसा इस स्टेज तक आप पहुंच जाते हो, देन यू वुड रियलाइज कि हाँ यार, ये एडिट प्रोसेस जो है मेरा एक वर्क फ्लो बन चुका है, एंड दिस वर्क फ्लो इज समथिंग विच आई शुड कैरी ऑन फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ। ऑफ कोर्स इवेंचुअली यू विल इम्प्रूव, इवेंचुअली यू विल लर्न न्यू थिंग्स, बट एडिटिंग का जो एक प्रोसेस है, एक वर्क फ्लो है, वो आपका सेम रहने वाला है। आई थिंक आई हैव रीच टू दैट स्टेज कि एक पर्टिकुलर प्रोसेसिंग है एडिट का जो मैं फॉलो करता हूं, जिसकी वजह से मुझे लगता है एक इमेज को वैसा दिखाता हूं मैं, जैसा जितना हद तक हो सके, एटलीस्ट 90%, 99% तक जो हमारी आंखें महसूस करती हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं दोस्तों, कुछ टेक्निकल हैं, कुछ जो है फिलोसॉफिकल हैं, तो वो ध्यान में आपको रखनी है व्हेन यू क्रिएट फोटोग्राफ्स। ज़रूरी नहीं है आप कैमरा से करें या मोबाइल फ़ोन से करें, ज़रूरी ये है कि जब आप फोटोज़ क्रिएट करें तो आप उसमें एकदम घुस के करें, एकदम मन से करें, ना कि हैफ हैज़र्डली या आधे मन से। अगर आपका मन नहीं है फोटोज़ क्लिक करने का,
कोई बात नहीं, टेक अ ब्रेक, इट हैपेंस विद ऑल ऑफ अस, विद द बेस्ट ऑफ अस. Come back again with a fresh set of mind and then create pictures. Learn photography. That is how you get better at photography if you create pictures every single day of your life. Because mobile phones जो है हमारे पास रोज होती हैं, तो कुछ भी विजुअली अपीलिंग स्टोरी आपको दिखती है, ट्राई एंड क्रिएट पिक्चर्स. गलती करेंगे तभी जो है हम गलती से सीखेंगे. गलती करने से अगर डर ही गए तो कहाँ की फोटोग्राफी सीखेंगे, फिर हम जो है वहीं पे स्टैग्नेट हो जाएंगे. ऐसा कंटेंट पसंद आता है तो बताइएगा. बहुत सारा ऐसे वीडियोस के आइडियाज़ जो है मेरे माइंड में रहती हैं, बट अगर आपको पसंद आती हैं तो ही जो है मैं कोशिश करूंगा आगे शेयर करने की. पसंद आई है वीडियो तो लाइक कर देना यार. फिलहाल चाहूँगा इजाज़त दोस्तों, और कीप क्लिकिंग, कीप क्रिएटिंग पिक्चर्स. मैं फिलहाल मिलता हूँ बहुत ही जल्द एक और नए वीडियो में. नमस्कार.